नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ किसी साधक ने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने बोला है कि कबीर कहते हैं गुरु ज्ञान है, और अगर गुरु ज्ञान है तो हम किसी इंसान के आगे सर को क्यों झुकाएं, किसी इंसान के पांव में अपना सर क्यों झुकाएं। अगर गुरु ज्ञान है तो ज्ञान तो सब जगह फैला हुआ है। ये फर्क पड़ जाता है। आज कबीर नहीं, कबीर परम शून्य के साथ एक हो गए, मगर ये फर्क पड़ जाता है जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं, गुरुओं की बातें सुनते हैं, तो आप अपने मन के हिसाब से ही चीजें बना लेते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा, एक उदाहरण दे रहा हूं, कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को कि सब कुछ छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जा। अब लोगों को लगा, जो हिंदू धर्म से, उनको लगा कृष्ण का कहने का अर्थ है कि मेरी ही शरण में आ जा, महादेव की शरण में न जा, देवी की शरण में न जा, राम की शरण में न जा, मेरी ही शरण में आ जा सब कुछ छोड़ के, तो मैं तेरा कल्याण करूंगा। अब जहां जहां कृष्ण के मंदिर हैं, वृंदावन, मथुरा और पता नहीं कहां कहां, वहां पे लोग भाग रहे हैं कि हम कृष्ण की शरण में जा रहे हैं। जबकि कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, तू अपने सब द्वंद्व, सब तू अपनी गलतफहमियां, सब अपने विकार, सब अपनी वासनाएं, सब कुछ छोड़ के, अच्छा क्या है बुरा क्या है, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ, अर्थात निराकार की शरण में आ, तब तेरा कल्याण होगा। कृष्ण ने यह कहा था, जो निराकार की शरण में आता है उसी का कल्याण होता है। अब जो हिंदू धर्म से बाहर के लोग हैं, अदर धर्म में हैं, वो सोचते हैं कि कृष्ण जो है, कुछ लोग तो सोचते इतना अहंकारी, और कुछ लोग सोचते हैं कि ये ठीक कह रहा है, शायद हम इसकी शरण में चले जाएंगे तो पैसा वैसा मिल जाएगा, नौकरी वोकरी मिल जाएगी। वो बेचारे आ जाते हैं धर्म बदल कर। इसी तरीके से जो कबीर ने कहा, तुमने भी उसका वही अर्थ निकाल लिया। कबीर जब इनलाइटेड हो गए, कबीर जब मोक्ष को प्राप्त हो गए, जब वो निराकार के साथ एक हो गए, तब उन्होंने कहा गुरु ज्ञान है। मगर कबीर को अगर ये पता होता कि गुरु ज्ञान है, तो वो गुरु की तलाश में जाते क्यों। कबीर ने बहुत धक्के खाए थे गुरु को पाने के लिए, एक सच्चे गुरु को पाने के लिए। उतनी तपस्या तो गुरु के बाद, जब गुरु मिल गए थे, उतनी तपस्या तो उन्होंने बाद में नहीं करी थी जितनी तपस्या गुरु को पाने के लिए करी थी। एक जीवित गुरु के लिए वो पागल हो गए थे, और गुरु उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि उस समय गुरु ऐसा नहीं था कि यूट्यूब पे बैठ के प्रवचन कर रहे हैं। उस समय जब उनके गुरु चलते थे तो चारों तरफ से पर्दा, 2-3 व्यक्ति पर्दा लेके चलते थे ताकि गुरु को कोई देखे नहीं। तो गुरु के लिए वो पागल हो गए थे। मगर जब परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, तब उन्होंने कहा कि गुरु ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान। और कबीर ने यह भी कहा था, गुरु खड़े और गोविंद खड़े। फिर वहां पर गुरु का जिक्र किया। गुरु ज्ञान है तो हम किसी के आगे क्यों झुके। मत झुको, अपने जीवन का समय बर्बाद करो, और किसी के आगे मत झुको। कबीर के आगे तो झुक ही गए ना, बातों के आगे तो झुक ही गए, फिर क्या करोगे। और तुम जहां भी झुके हो, तुम अपने से पूछो तुम्हारी गति कितनी हो रही है। क्या सच में तुम्हारी गति हो रही है? तो मैं कहूंगा फिर अच्छा है, तुम ग्रंथों के आगे झुके हो, वेद के आगे झुके हो, गीता के आगे झुके हो। झुके तो तुम हो, तुम उससे पूछो, अपने आप से पूछो कि तुम्हारी गति हो रही है। आज भी तुम्हारे भीतर वासनाएं हैं जिनकी पीड़ा को तुम भोग रहे हो। आज भी तुम्हारे अंदर मृत्यु का भय है। आज भी तुम्हारे अंदर कामनाएं हैं और जीवन को जीने की। मत झुको किसी जीवित गुरु के आगे। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे निर्णय है, जैसा अच्छा लगे वैसा जियो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।